देहरादून में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जहां केदारनाथ मंदिर विवाद के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत चारों धाम बड़े मंदिरों के नाम का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इन नाम या फिर मिलते जुलते नामों का भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कड़ी प्रावधान बनाने का फैसला लिया है। केदारनाथ के नाम पर हुए विवाद के बाद धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसमें कोई ट्रस्ट, मंदिर या फिर संस्था का नाम भी चार धाम के नाम पर नहीं रखा जा सकेगा। इसके अलावा भी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को अब राज्य सरकार खुद चलाएगी और इसे सेना को नहीं दिया जाएगा। राज्य में 5 लाख तक के टेंडर अब स्थानीय ठेकेदारों को ही देने पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। विधानसभा सत्र अगस्त में कराने का फैसला लिया गया है। हालांकि तारीख और वक्त के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई। केदारनाथ मंदिर विवाद के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी बड़े मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और चारों धाम, इनके नाम का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इनके नाम साथ ही इनसे मिलते जुलते नामों का भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कड़ी प्रावधान बनाने का फैसला लिया है। केदारनाथ के नाम पर हुए विवाद के बाद हमें सरकार ने अपना कड़ा रुख इख्तियार किया है और ये बड़ा फैसला लिया है। इसमें कोई ट्रस्ट, मंदिर या संस्था का नाम भी चार धाम के नाम पर नहीं रखा जा सकेगा। ये निर्णय किया गया कि कतिपय व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित चार धाम यथा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम व अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम अथवा इनके संचालन के लिए गठित कोई ट्रस्ट समिति के नाम से मिलते जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट समिति आदि बनाई जाती है। तो इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचती है और कई बार स्थानीय स्तर पर आक्रोश की संभावना बनती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा एक कुछ कड़े विधिक प्रावधान लागू किए जाने का भी निर्णय लिया गया। और देहरादून से बड़ी खबर, यहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। लड़की को शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराया गया। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी आरोपी अमजद उसी लड़की को पहले भी भगा कर ले गया था और उस मामले में जेल के अंदर था और कुछ वक्त पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। इस बार शादी का झांसा देकर आरोपी अमजद लड़की को ले गया और धर्मांतरण कराया है। विकासनगर कोतवाली का ये मामला, पुलिस ने उत्तराखंड धर्मांतरण कानून के साथ ही रेप की धाराओं में केस दर्ज किया है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के पास नरकोटा गांव में ऑल वेदर रोड पर बन रहा उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज ढह गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जब सिग्नेचर पुल का एक हिस्सा ढहा तो उस दौरान उसके अगल बगल मजदूर मौजूद थे, लेकिन पुल के टूटने की आहट समझते ही वहां से वो भाग निकले, जिससे वो सेफली बच गए। वहीं पुल के क्षतिग्रस्त होने से अब आरसीसी कंपनी पर भी कई सवाल खड़े होने लग गए हैं। बताया जा रहा है कि पुल लगभग 70 करोड़ की लागत से बन रहा था। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल के निर्माण के वक्त से ही कई सवाल खड़े हो रहे थे। ये यहाँ पे सिग्नेचर जो ब्रिज है तो वो बन रहा था। इसका जो एक हिस्सा है वो ढह गया था, जिसमें कि मजदूर काम कर रहे थे, मगर वो मजदूर क्या है बाल बच गए और वो साइड से निकल करके भाग गए थे, जिससे कि उनकी जान बच गई। रुद्रप्रयाग जिले में उत्तराखंड का एकमात्र सिग्नेचर ब्रिज जिसका निर्माण हो रहा था। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। केदारनाथ हाईवे जिला मुख्यालय के पास पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर आने से बंद है। इसकी वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। सड़क को खोलने का कार्य जारी है।
और पिथौरागढ़ के मदकोट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण खतरा बढ़ गया है। यहां पर मंदाकिनी नदी उफान पर है। नदी के उफान से कई सुरक्षा दीवार टूट गई है। यही नहीं, नदी के तेज बहाव और बारिश के कारण पुल को भी काफी खतरा पैदा हो गया है। पुल के बेसमेंट में लगातार कटाव हो रहा है। इस इलाके में कई घरों में पानी घुस गया है। वहीं लैंडस्लाइड होने के कारण जौल जीबी मुंशियारी रोड भी बंद है। यही रोड मदकोट क्षेत्र को जोड़ता भी है। मंदाकिनी का जल स्तर है वो अभी बहुत 40 घंटे से बारिश होने के कारण काफ़ी बढ़ गया है। और जो मदकोट के देवीनगर और भौड़ाबगर का क्षेत्र है वो लगभग खतरे की जिद में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सुरक्षा वाल जो तटबंधे बनाए गए थे विभाग के द्वारा बनाए गए थे पूर्व में, जो एक भौड़ाबगर और देवीनगर को बचाने के लिए का काम करती थी, आज वो सभी सुरक्षा तटबंधे यहाँ बह गए हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन खुल गई है और बीती रात से पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद था। बॉर्डर को जोड़ने वाले इस हाईवे पर कई जगह भारी लैंडस्लाइड भी बना हुआ था, जिस कारण हाईवे खोलने में 11 घंटे से भी अधिक का वक्त लग गया। हाईवे बंद होने से दिन भर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के ज्ञानसू क्षेत्र में बरसाती नाला मुसीबत बन गया और ये नाला तेज बारिश के साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा बड़ी मात्रा में बहाकर लेकर आ रहा है और जो पूरे गंगोत्री हाईवे और पुलिस लाइन को जाने वाली सड़क पर फैल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पैदल चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीआरओ सड़क से मलबा हटाने में जुटा है। नाले में डाला गया कूड़ा भी बरसाती पानी में जगह जगह फैल रहा है, जिससे गंदगी का भी अंबार देखने को मिल रहा है। मसूरी देहरादून रोड गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हो गई है। मेन रोड का करीब 15 मीटर का हिस्सा भी प्रभावित हुआ नजर आ रहा है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। उधर पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। बागेश्वर में बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश के चलते कपकोट की 5 सड़कें अभी भी बंद हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि कपकोट पिंडारी, हरसीला, पुड़कुनी, बदियाकोट, बोरबलड़ा, काफली, कमेड़ा तथा मेकिला खलपट्टा मार्ग बंद है। बंद सड़कों को खोलने का कार्य जारी है। और खबर देहरादून से, जहां पर मंदिर के भंडारे में शामिल होने आए एक युवक को गंगा नदी में तैरना उस वक्त महंगा पड़ गया जब वो तैरते तैरते थक गया और एक टापू में जाकर बैठ गया। मामला देहरादून जिले के रायवाला क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवक के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। एसडीआरएफ ने नदी पर राफ्ट की मदद से टापू में फंसे युवक को नदी के किनारे तक पहुंचाया है। और रुद्रप्रयाग में एक बेकाबू गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सड़क हादसा आज सुबह हुआ है, जब एक ऑल्टो कार चोपड़ा से डुंगरी जा रही थी, तभी डुंगरी के पास कार बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से निकाला है और अस्पताल में भर्ती करवाया है। हाँ जी। और उत्तराखंड सरकार नया हवाई जहाज खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने यूकारा को इसे लेकर निर्देश दिए हैं। नया प्लेन खरीदे जाने तक एक प्लेन लीज पर लिया जाएगा। सचिवालय में हुई नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने आदेश दिए। इसके अलावा केदारनाथ धाम सहस्त्रधारा हेलीपैड पर एटीसी सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम धामी ने हेली सेवाओं पर जोर देने की बात कही और कहा कि हर जिले और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल को हवाई सेवा से जोड़ने की जरूरत है। सीएम धामी ने जौली ग्रांट और पंतनगर में नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के साथ ही इनको विस्तार देने पर ध्यान देने को कहा है। सीएम ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना होगा। और वही नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि गैरसैंण में सत्र का वक्त बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 दिन के सत्र में जनता के मुद्दे नहीं उठ पाते हैं और न जनता को जवाब ही मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कई सवालों पर मंत्रियों का होमवर्क नहीं होता है, इसलिए जरूरी है कि सभी पूरी तैयारियां होनी चाहिए। यशपाल आर्य ने कहा है कि गैरसैंण में सत्र होना चाहिए। ये बात लगातार कांग्रेस कहती रही है, लेकिन सत्र में वक्त नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सदन सुव्यवस्थित रूप से चले और सदन का समयावधि भी बढ़ाई जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि सदन गैरसैंण में इस बार रखने की जो मंशा सरकार की ओर से दिखाई दे रही है, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के जरिए, इसकी लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है। गैरसैंण हमारी प्राथमिकता में है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव क्यों हार गई, इसकी वजह जानने दिल्ली से ऑब्जर्वर देहरादून आए हैं। एक एक नेता से मुलाकात का सिलसिला 3 दिन चलेगा और फिर दिल्ली हाईकमान को रिपोर्ट दिया जाएगा कि उत्तराखंड हाथ से क्यों फिसला। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतने का जोश गुरुवार को कांग्रेस ऑफिस में साफ दिखा, पर दूसरी तरफ शिकवे, शिकायत और गलतियों की चर्चा रही। गुरुवार को हार की वजह जानने ऑब्जर्वर पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे तो पहले दिन अल्मोड़ा और नैनीताल सीट में हार की वजह जानी। कांग्रेस के उम्मीदवार, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष से पीएल पुनिया अलग अलग मिले। शुक्रवार को पीएल पुनिया टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी लोकसभा सीट के नेताओं से मिलकर हार की वजह जानेंगे तो शनिवार को 2 घंटे एक एक सीनियर नेता से अलग अलग बात करेंगे। हमारे पदाधिकारी हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता है और कांग्रेस अध्यक्ष तक, हर एक से अलग अलग चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से अपेक्षित चुनाव नतीजे नहीं आए। कांग्रेस 5 सीटें क्यों हार गई, ये बात ऑब्जर्वर ने बंद कमरे में की। सूत्रों के मुताबिक हार की वजहों में उम्मीदवार का कमजोर होना, उम्मीदवार का गलत सिलेक्शन, चुनाव में संसाधनों की कमी और प्रदेश संगठन को नजरअंदाज करने जैसी वजहें सामने आई हैं। हार के कारण बताने वाले और हार की वजह सुनने वाले नेताओं को यकीन है कि पहली बार हो रहे इस प्रयोग का फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। एक एक कार्यकर्ता से, जितने भी एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं और पूर्व सांसद हैं, उन सब से इनके कारणों की समीक्षा भी और विस्तार से हमने अपनी बात उस पर रखी है और निसंदेह इसका फायदा कहीं न कहीं 27 में जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है उसका मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति बेबाक तरीके से अपनी राय को रख रहा है। पुनिया जी हर किसी को विस्तार से सुन रहे हैं। सारा माहौल हमारे पक्ष में था और ये इस बाई इलेक्शन ने साबित कर दिया। 2 महीने बाद हम दोनों बाई इलेक्शन जीत गए। क्या कारण रहे, क्यों हम नहीं जीते, उस पर अब वो बातचीत कर रहे हैं। कार्यकर्ता और हमारे नेता लोग कई चीजें कह रहे हैं, उस चीज को लिपिबद्ध कर रहे हैं 1 to 1 और मेरे को लगता है कि मंथन करके सही चीज वो दिल्ली तक पहुंचा देंगे। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, लेकिन बदले माहौल में कांग्रेस नेताओं का मन भी बदला हुआ है और हार की वजह बताने वाले नेता मानते हैं कि इसके बाद फैसले सही हुए तो 2027 में जीत जरूर मिलेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के दोनों विधायक गुरुवार को पहली बार कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। मंगलौर के काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ के लखपत बुटोला का पार्टी ऑफिस में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। और साथ ही बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत को छोड़कर सभी सीनियर नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर नेता प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला मौजूद रहे।
शुक्रवार को दोनों विधायकों के शपथ का प्रोग्राम फिलहाल टल गया है। खबर है कि अब गैरसैंण में होने वाले सत्र के दौरान ही दोनों नए विधायक शपथ लेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यहां सार्वजनिक जगह पर हुक्का पीने पर एक्शन हुआ है। हरियाणा के 3 लोगों का चालान काटा गया है। उत्तरकाशी के अर्शिल का यह मामला, पुलिस एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा के रोडवेज वर्कशॉप में बस की चपेट में आने से एक सफाई कर्मचारी की मौत, जिससे गुस्साए लोगों ने वर्कशॉप में जमकर हंगामा किया। पिथौरागढ़ में कुछ दिनों पहले बाइक सवारों की पिटाई मामले में अब कई संगठनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की, साथ ही डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया। हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने चेन स्नैचर गिरोह के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके पास से 2 बाइक भी मिली है। कोटद्वार में लैंसडाउन पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके बाद से अंग्रेजी शराब की 60 बोतल बरामद की गई है। पौड़ी के बीरों खाल ब्लॉक में जंगली मशरूम खाने से 8 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। उत्तरकाशी के पोखरी गांव में आज तक सड़क नहीं बनने से लोग नाराज। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। बागेश्वर की लाहौर घाटी के ग्रामीणों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। एडीएम के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ है। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएचसी कलाल घाटी में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की मांग को लेकर अस्पताल में डॉक्टरों से मुलाकात की। रामनगर में डीएम वंदना सिंह ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का भी जायजा लिया। रामनगर में चंद्रसेन कश्यप का परिवार वन्यजीवों की सेवा में लगा है और बीमार और घायल जीवों का इलाज करता है। केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने और शंकराचार्य के आरोपों के बीच कांग्रेस की तरफ से 2 बड़ी बातें कही गई हैं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि केदारनाथ से सिर्फ सोना नहीं, चांदी भी गायब है। चांदी का भी कोई अता पता नहीं है, इसलिए इस मामले में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि मंदिर के अध्यक्ष को इस मामले में गवर्नर गुरमीत सिंह को लेटर भेजना चाहिए और खुद इस घपले की सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। वो सब कह रहे हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में सोना गायब किया गया है। चांदी का जिक्र नहीं हो रहा है, चांदी भी गायब हुई है। तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए कि इसमें कहीं न कहीं जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देहरादून में आज छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इनकी तैयारी मंत्री धन सिंह रावत के घर के घेराव की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। इस दौरान एनएसयूआई से जुड़े स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प हो गई और फिर हिरासत में लिया गया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा, उत्तराखंड में एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। ये धंधा बंद होना चाहिए और देहरादून में एक सरकारी यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। सरकारी डिग्री कॉलेज में खाली पड़े पद भरे जाने चाहिए। साथ ही साथ नीट और दूसरे एग्जाम करवाने वाली एजेंसी एनटीए पर रोक लगनी चाहिए। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।